आप एक्सेलेंस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, अगर आप आज को देखते हुए स्किल्ड होने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो बालाघाट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड करता है स्किल और एक्सीलेंस बेस्ड एजुकेशन। शर्मा टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मार्केट और इंडस्ट्री की डिमांड को समझते हुए आपके लिए लेकर आया है वो सभी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज जिसमें आपको मिलती है 100% जॉब गारंटी। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए और MA इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो आज ही विजिट करें शर्मा टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धर्म ज्वेलर्स, फर्स्ट फ्लोर, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉल फॉर मोर डिटेल। सरेखा और गर्रा रेलवे ओवर ब्रिज के बाद अब भटेरा ओवर ब्रिज को लेकर कवायद प्रारंभ हो गई है। मामले में खास बात यह है कि सरेखा ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में देखने को मिल रही खामियों को देखते हुए भटेरा ओवर ब्रिज की ड्राइंग को तैयार किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह की प्लानिंग भटेरा ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर की जा रही है, उतना बजट इस ओवर ब्रिज के लिए स्वीकृत ही नहीं हुआ है। जिले में आवागमन की समस्या से निजात पाने के लिए सरेखा सहित गर्रा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बाद अब भटेरा ओवरब्रिज की कवायद भी प्रारंभ कर दी गई है, जिसको लेकर रेलवे प्रबंधन की ओर से फाइनल डिजाइन तैयार करने के लिए रेलवे विभाग के कंसल्टेंट मंगलवार को बालाघाट पहुंचे और उन्होंने नगरपालिका सेतु विभाग के स्टाफ के साथ भटेरा रेलवे फाटक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण के दौरान ड्रेनेज सिस्टम की समस्या के साथ ही आवागमन की समस्या सहित अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श कर फाइनल डिजाइन को तैयार किया है, जो कि रेलवे विभाग को सौंपने का कार्य करेंगे। जानकारी के अनुसार भटेरा ओवरब्रिज निर्माण के दौरान ये समस्या भी सामने आ रही है कि निर्माण कार्य के दौरान ही मार्ग के रूट को कैसे डायवर्ट किया जाए, क्योंकि उक्त मार्ग के लिए ना कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, ना ही कभी किसी ने इस बारे में विचार किया। अगर कार्य प्रारंभ होता है तो लंबे समय के लिए उक्त मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन इस समस्या को लेकर भी मंगलवार को ओवरब्रिज के डिजाइन करने पहुंचे कंसल्टेंट ने भी सुलझाने का कार्य किया है, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया है कि रेलवे फाटक पर ही अंडरपास निर्माण का कार्य किया जाएगा। मतलब नीचे अंडरपास बनेगा और ऊपर ओवरब्रिज बनेगा। अंडरपास का निर्माण ऐसा होगा कि इससे बड़े वाहन आवागमन नहीं कर सकेंगे, सिर्फ छोटे 2 पहिया 4 पहिया वाहन ही आवागमन कर सकेंगे। हालांकि रेलवे विभाग के कंसल्टेंट से की गई चर्चा में उन्होंने बताया कि अभी उनके पास ओवरब्रिज निर्माण की अनुमति है और वे उसी की फाइनल डिजाइन को बनाने के लिए आए हैं। अपने को रेलवे के जो ड्राइंग बनाना है उसके लिए अपने क्या है सर, किस तरीके का ओवरब्रिज बनेगा, कितना लंबा? अभी इनके रेलवे के जब लैंड बिट मिलेंगी ना, उसके बाद में वो हिसाब से बनाया जाएगा। जैसा पुराना इनका बना हुआ जो है 36 मीटर का स्पैन है रेलवे के हिसाब से, उसी को अपन कंटिन्यू करके नीचे जो LHS देना है उसके लिए अपन ज़्यादा ये कर रहे हैं, जो रेलवे ने मंगा हुआ है अपने। तो पहले अंडरपास का कार्य होगा, दोनों भी कार्य तो दोनों भी होंगे जी जी। पर अभी जो अपने PWD के जो बजट में आया है ऊपर का आया हुआ है, RO भी आया हुआ है, LHS नहीं आया, नीचे का नहीं आया, नीचे का नहीं है। अभी प्लानिंग उसका अभी से करना पड़ेगा, तभी जाके अभी जो शुरुआत में है उसमें कितनी लंबाई चौड़ाई होगी? चौड़ाई और 1 मीटर ऊपर वाले का, नीचे का तो अभी डिसाइड करना है, वो रेलवे का क्या बोलेगा उसके से बाहर लगाएं जो भी है। आप लोग अभी सिर्फ यहाँ ड्राइंग बना के स्ट्रक्चर रेलवे का ड्राइंग बना के आप उनको पुटअप करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा फाइनल। निरीक्षण के दौरान सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि भटेरा मार्ग बस स्टैंड से लामता नैनपुर मंडला मार्ग होने के कारण बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है। साथ ही यहाँ पर जगह न होने के कारण अतिरिक्त जगह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों के आवागमन के लिए सर्विस रोड बनाने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और 5-5 मीटर की सर्विस रोड बनेगी। इसके लिए मुआवजे के लिए 20 करोड़ की राशि तय की गई है। उन्होंने कहा कि सर्विस रोड निर्माण के लिए अतिक्रमण के साथ ही बहुत सारी निजी भूमि स्वामी की जमीन का भी अधिग्रहण करना होगा। इसके लिए लोगों को भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। तो इसकी फाइनल ड्राइंग तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नागपुर से आए हुए हैं और हमारे ब्रिज कारपोरेशन के भी अधिकारी उनके साथ में हैं। तो हम सभी जनप्रतिनिधि और आमजन मिलकर यही विकल्प तलाश रहे हैं कि यहाँ का रेलवे ओवरब्रिज भी बने,
यहाँ स्थानीय रहने वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी जा रही थी कि उनका आवागमन कैसे होगा, तो उसके लिए अभी विकल्प तैयार करें कि इसी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से अंडरपास ब्रिज बनेगा, जहाँ से 8 फीट तक की गाड़ियाँ यानी ट्रक छोड़ के लगभग छोटी सभी गाड़ियाँ उसके नीचे से निकल जाएंगी। इसके साथ ही चूँकि ये बड़ी वसीकत वाला क्षेत्र है हमारा, भटेरा चौकी और भटेरा रोड दोनों ही क्षेत्र यहाँ जो वार्ड नंबर 1, 2, 10, 11 आते हैं, तो यहाँ अंदर बहुत घना बस्ती है, घनी आबादी है, तो उनका आवागमन अच्छे से हो नीचे से, तो उसके लिए भी हमने 5-5 मीटर दोनों तरफ सर्विस रोड उनको प्रोवाइड करने कहा है, जिसमें यहाँ पे अतिक्रमण और निजी भूमि भी बहुत आएगी। हमारी स्वयं की भी भूमि आ रही, तो हम ऐसे में हम लोगों को ही आगे आकर सहयोग करना पड़ेगा। शासन स्तर पर जो राशि मिलना है मुआवजे के लिए भी इसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो मुआवजे की राशि भी हम सभी लोगों को मिलेगी, लेकिन हम सभी आमजनों को जो इस रास्ते पर जिनके घर और दुकान आती है उनको सहयोग करना होगा, जिससे यार रेलवे ओवरब्रिज ऊपर से जाने वाला रास्ता और नीचे से चलने वाला दोनों ही रास्ता अच्छे से सुगम तरीके से बना रहे, जिससे नीचे से भी आवागमन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और नीचे जो हमारे व्यवसायी साथी हैं जो रोड पे अपना व्यवसाय करते हैं उनका भी व्यवसाय चलता रहे, इसलिए हम इन सब बातों की चिंता कर रहे हैं। भटेरा ओवरब्रिज निर्माण की फाइनल डिजाइन के लिए निरीक्षण के दौरान सुरजीत सिंह ठाकुर ने माना कि सरेखा ओवरब्रिज निर्माण में कुछ खामियां हुई हैं, जिसके कारण नीचे से आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भटेरा ओवरब्रिज निर्माण के दौरान ऐसी कोई भी परेशानी जनता को न उठाना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और सारी वस्तुस्थिति को समझने के बाद ही ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। हमने देखे सरेखा रेलवे ओवरब्रिज की डिजाइन में फॉल्ट आया, जिससे नीचे चलने वाली गाड़ियों को दिक्कत, रोड क्लियरेंस कम मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो यहाँ पे परेशानी ना आए, ये सब बातें हमने अपने कंसल्टेंट के सामने और जो ब्रिज के अधिकारी हैं रेलवे के उनके सामने रखी है, और हम ये सभी ड्राइंग डिज़ाइन देखने के बाद ही इस निर्माण कार्य को प्रारंभ होने देंगे, जिसमें आम जनों को सुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान रेल विभाग के कंसल्टेंट अरविंद लेणे, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।